हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे नवोदय के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और वो जो कि सभी चैप्टर से भी लिए गए हैं, तो उनमें जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से आपके पेपर में आ सकते हैं। तो उन्हीं पर चर्चा होगी। जैसे कि हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 44 को किस संख्या से भाग देने पर 88 होगा। 44 को भाग देना है किस संख्या से, कि भागफल हमारा कितना होना चाहिए, 88। देखिए 44 है, 44 को 88 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि किस संख्या से भाग देना चाहिए। तो काटिए इसको, ये हमारा 44 है, इसको काटिए तो 2 से कट जाएगा। हम चाहते तो 44 से काट देते, 44 से कम 44, 44 दूना 88 होता है। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग डायरेक्ट कर दे रहे हैं। देखिए 2 चौक को 8, 2 चौक को 8, यानी कि 44 का 2 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 88 आएगा। तो 44 से कम 44 जाएगा, 44 गुना 88 बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। 1/2 से भाग देने पर हमारा कितना आएगा, 88 आ जाएगा 44 में। अब देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 44 भागे 1/2 कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 44 ये भाग हमारा गुणे में बदल जाता है, और ये नीचे वाला मतलब कि हर अंश में और अंश हर में चला जाता है। तो हर जो हमारा है ये ऊपर आ जाएगा अंश में, तो 2/1, फिर इसका कुछ खास मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो हमारा वही संख्या आएगी। तो 44 दूना कितना हो जाएगा, 88। तो मतलब कि हमारा आंसर जो आया है 1/2 सही है। तो 1/2 जिस ऑप्शन में हमारा ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 1/2। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो हमारे दूसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 13/15 गुणे 30/91 गुणे 7/16 बराबर क्या आएगा। तो हमको इस सवाल को पहले लगाएंगे। हम इस सवाल को देखिए, यहाँ पर इस सवाल को लगाएंगे तो पहले इस क्वेश्चन को लिखेंगे हम 13/15 गुणे 30/91 गुणे 7/16। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर 15 है। सबसे पहली बात जान लीजिए, ऊपर से ऊपर वाला नहीं कटता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक। अब देखिए नीचे अंश हर को काटेगा, हर अंश को काटेगा। तो ये 15 अंश है, तो सॉरी 15 हर है, तो ये अंश को काटेगा। तो देखिए 15 से 13 कटेगा कि 30 कटेगा या 7 कटेगा, तीनों में से कोई कटेगा, उसको काट दीजिए। हमें पता है 15 दूना 30 होता है, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, ठीक। यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब देखिए 13 से 91 कटेगा, 13 सते 91 होता है, तो 13 कम 13, 13 सते 91, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब देखिए बचा का, यहाँ पर 1 बचा गुणे 2 बचा गुणे 1 बचा, ठीक। यहाँ पर 1 बचा गुणे 1 बचा गुणे 16 बचा, ठीक। अब देखिए 1 का गुणा हम 2 में करेंगे तब भी 2 आएगा। यहाँ पर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। ये सभी बच्चे जानते होंगे। तो यहाँ पर 2 आ गया। 16 का गुणा 1 में करेंगे, चाहे जितनी बार करेंगे 16 ही आएगा, तो 16 लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए 2 से 16 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 1/8। 1/8 हमारा आंसर आ गया 1/8। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ओके। हाँ, तो दोस्तों यदि आप लोगों को सवाल करने में मजा आ रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो अब आगे की सवाल देखते हैं। निम्नलिखित दशमलव भिन्न में कौन सा आरोही क्रम है। आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर एओ लिख दे रहे हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, आरोही क्रम में क्या होता है, आरोही क्रम में क्या होता है, कोई भी वस्तु या कोई भी नंबर पहले छोटा रहेगा, फिर इससे बड़ा होगा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा,
ठीक है, बड़ा 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 होता चला जाएगा इसी क्रम में। सबसे पहला सबसे छोटा रहेगा, फिर दूसरा वाला इस छोटे से थोड़ा बड़ा रहेगा, फिर तीसरा वाला इस दूसरे वाले से थोड़ा बड़ा रहेगा, फिर चौथा वाला इस तीसरे वाले से थोड़ा बड़ा रहेगा, फिर पांचवा वाला इस चौथे वाले से तीसरे वाले से पूरा बड़ा रहेगा। ठीक है, इसी क्रम में चलता रहेगा, चौथे वाले से पूरा बड़ा रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है इस कंडीशन में, अब देखिए यहाँ पर जो पहला होता है ये सबसे छोटा होता है, जो आखिरी वाला होता है ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और ये जो दूसरा होता है ये पहले वाले से बड़ा होता है, बाकी सबसे छोटा होता है। ठीक है, अब तो यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि हमारा छोटे से बड़े क्रम में कौन सा सीरीज चल रहा है, ए बी सी डी, इन चारों में से हमको बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमारा ए नंबर क्या बोल रहा है कि 0.9 पहले रहेगा, 0.9, फिर 0.8 रहेगा। अभी हमको यहीं पर गलती मिल गई। देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, तो ये 8 हमारा हो गया छोटा 0.9 से, जबकि पहले सबसे छोटा रहना चाहिए, फिर इससे थोड़ा बड़ा रहना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटा पड़ गया, इधर वाला बाद वाला छोटा पड़ गया, यहाँ पर बाद वाला कोई किसी के बाद वाला छोटा है नहीं, सबसे पहले सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा बड़ा चलता जा रहा है। तो यहाँ पर तो ये छोटा ही हो गया, तो मतलब हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन पर आइए आप, 0.867 है, फिर 0.9, यहाँ पर देखिए 8 था, यहाँ पर 9, अभी सही चल रहा है। ठीक है, अभी सही चल रहा है। अब यहाँ पर 1.9 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, मतलब कि अब बढ़ा, ये इससे भी ज्यादा हो गया। ठीक है, तो मतलब अभी भी सही चल रहा है। 1 के बाद 2 आ गया, मतलब अभी भी सही चल रहा है। ठीक है, 2.95 मतलब अभी सही चल रहा है। 2 के बाद 5 आ गया, ठीक है, मतलब अभी भी सही चल रहा है। फिर 5 के बाद 14 आ गया, मतलब लास्ट तक सही है, लास्ट तक सही है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन बी हमको यहाँ पर मिल गया है। लेकिन और भी ऑप्शन को यदि देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। यदि आपको बी वाला राइट ऑप्शन मिल गया तो और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग यदि देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कैसे गलत होगा। यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 5 है, तो दूसरा नंबर वाला ही इससे छोटा हो गया, तो मतलब ये गलत हो गया, जबकि 14 से बड़ा रहना चाहिए, कोई भी अंक आना चाहिए। यहाँ पर देखिए डी वाले में 9 है, फिर यहाँ पर 1.9 अभी सही चल रहा है, 2.95 अभी सही चल रहा है, 5.03 अभी भी सही चल रहा है, 14.2 अभी भी सही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में 0.8 है, जबकि यहाँ पर 14 था, 14 से डायरेक्ट 0 कर दिया, तो ये गलत हो गया, यहाँ पर लास्ट में जाकर गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से चौथे सवाल पर चलते हैं हम लोग। अब धीरे धीरे हम लोग चौथे सवाल पर आ गए हैं। चौथे सवाल में बोला जा रहा है कि 23/4 का दशमलव भिन्न निम्न में से कौन होगा। ठीक है, 23/4 का दशमलव भिन्न बताना है, तो 23/4 को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी हल कर सकते हैं, या तो 4 से 23 में भाग दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग को वो भाग देने में आसानी होगी तो हम भाग वाला ऑप्शन चुनते हैं। ठीक है, तो 4 से 23 में भाग देंगे तो 4 पच्चे 20 जाएगा आपका, 4 से 24 ज्यादा हो जाता है, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, फिर 4 सते 28 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आएगा 3 में से। अब देखिए 0 में से 8 गया, मतलब 10 में से 8 गया, 2 आ गया आपका, यहाँ पर बचा 2, 2 में से 2 जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर दशमलव लगाए ही थे पहले, तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, फिर 4 बच्चे 20 हो जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा, ये 20 में से 20 जाएगा, तो अब हमारा कितना आ गया 5.75। 5.75 हमारा क्या हो गया, यही आंसर हो गया। 5.75 किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे के सवाल को देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि 46,789.3698 को 100 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। भागफल ज्ञात करना है। 46,789 में 46,789.3698 में 100 से भाग देने पर क्या होगा हमको। अब देखिए इस तरह वाला भाग देना है,
एक के आगे जब जीरो रहता है तो इसमें हम ये तरीका यूज करते हैं कि अगर दशमलव है, हम कोई भी संख्या लिख लेते हैं, ठीक है, भाग देना होता है, भाग देते समय लेफ्ट जाइए, ठीक है, लेफ्ट जाइए, भाग देते समय लेफ्ट जाइए। और यदि इसी में 36.7.83 अगर गुणा करना है तो आप कहा जाइए, राइट जाइए, राइट साइड लेफ्ट साइड, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। यदि आपको भाग देना है तो लेफ्ट, और यदि आपको गुणा करना है तो राइट। अब किसके लेफ्ट और किसके राइट ये भी देखते हैं, ठीक है, दशमलव के लेफ्ट और दशमलव के राइट। यदि आप भाग दे रहे हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि हमको दशमलव के लेफ्ट साइड जाना है, तो पहले जो संख्या है उसको उतार लीजिए। कितना है, 367.83। दशमलव को ना लिखिए यहाँ पर, पहले तो मैंने दशमलव लगा दिया था, ठीक है। तो अब कितना जीरो है इसको देखना है, एक दो, कितना, 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो दशमलव जहां था उसके 2 अंक बाद हमको दशमलव लगाना है, किस साइड, लेफ्ट साइड, भाग देते समय लेफ्ट साइड। तो 0.8 के पास था यहाँ पर, तो हमको 2 अंक बाद फिर लगाना होगा, लेफ्ट आना होगा, तो लेफ्ट हमारा होता किधर है, इस साइड होता है। तो 1 2, 2 अंक बाद आएंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। और गुणा में कंडीशन क्या होता है, 367, फिर इधर 83 लिखेंगे, ठीक है। गुणा में कंडीशन होता है राइट साइड जाना होता है, राइट साइड, तो हम राइट साइड जाएंगे, ठीक है। यहां पर था तो 2 अंक, मतलब कि 2 जीरो है तो 2 अंक हम राइट साइड जाएंगे, तो 1 2, मतलब कि दशमलव कहाँ लगाना होगा हमको, यहाँ लगाना होगा। अब यहाँ दशमलव लगा दिए, इसके बाद कुछ नहीं है, जीरो लगा सकते हैं, या तो दशमलव को भी हटा सकते हैं इसमें से, क्योंकि लास्ट में लगा है ना, लास्ट में लगाने का कोई मतलब नहीं रहता है, उतना आप कॉमन से समझते ही होंगे, जानते ही होंगे, ठीक है। तो इस सवाल को करते हैं इसी तरह से। बोल रहा है कि 100 से भाग देना है, 100 से भाग देना है, मतलब कि भाग देना है तो हमारा दशमलव लेफ्ट साइड आएगा, और 100 से भाग देना है तो देखिए 100 में कितने जीरो है, 1 2, कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो मतलब 2 अंक लेफ्ट साइड आना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कि क्या था, 3 के आगे दशमलव लगा है, तो अगर हम 2 अंक लेफ्ट साइड आएंगे तो 1 2, मतलब कि 8 के बाद वाले संख्या, 8 के बीच में इधर दशमलव लग जाएगा, ठीक है, 8 के बाद। तो 8 के बाद दशमलव किस कहाँ पर लगा है, देखिए 8 के बाद यहीं पर लगा है पहले ऑप्शन में, तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से हमको समझकर सवाल लगाना है, तो देखिए सवाल बहुत जल्दी लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8 के बाद यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब देखिए 9 के बाद था, 9 के बाद 1 2, यहाँ पर नहीं है, 9 के बाद था, 9 के बाद ही है वहीं पर, तो ये वैसे ही गलत हो गया। 9 के पहले बस एक ही अंक बाद आ गया, तो ये गलत हो गया, तो हमारा राइट ऑप्शन ए था, जो कि सही हो गया पहले ही। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि 0.8 और 0.04 का गुणनफल क्या है। हमको गुणा करना है 0.8 का 0.04 में, तो गुणा कीजिए, 0.8 का गुणा 0.04 में करना है, ठीक है। तो इसका सिंपल सीधा सस्ता टिकाऊ हो जाएगा आपका गुणा, 4/32 कर देना है आपको, ठीक है। और देखिए 8 एक अंक पे दशमलव लगा है, एक ये हो गया, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव लगा है, 1 2 अंक बाद यहाँ लगा है, ये 2 अंक बाद हो गया, ये 1 3 अंक, मतलब कि 3 अंक बाद हमको दशमलव चाहिए, तो 1 अंक, 2 अंक, तीसरा अंक कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, 0 यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। मन चाहे तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। अगर आप लोग गुणा कर कर देखना चाहते हैं तो गुणा करके भी देख सकते हैं, 0.04 गुणे 0.8, जिसमें ज्यादा संख्या रहेगी उसको ऊपर लिख देते हैं, ताकि हमको गुणा कम करना होता है। 8 चौको 32, 32 को 2 हाथ में हासिल गया 3, 8 0 0, और 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा,
यहाँ पर इसका गुणा करेंगे 8 का 0 में 0 आ जाएगा। गुणे इस 0 का गुणा करने का कोई खास मतलब भी नहीं है, लेकिन कर लेते हैं। 3 0 उतर जाएगा, ठीक। 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? यहाँ पर 1 अंक बाद है तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो इधर से देखिए इकाई की तरफ से 1 2 3 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लग गया, वही आंसर आया। यहाँ पर भी वही आंसर आया। आपको नियम जानना है जल्दी करने के लिए आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया था, बस 8 चौक को 32 कर दिया था, इसको 32 लिख दिया था। और यहाँ पर इकाई से गिनना होता है दशमलव लगाने के लिए, तो इकाई से इधर 1 अंक मिला हमको, इधर इकाई से हमको 2 अंक मिल रहा है। तो 2 और 1 3 हो गया, 3 हो गया तो हमको मतलब कि 3 अंक बाद दशमलव लगाना था। तो 1 2 1 कुछ नहीं मिलेगा तो हमको 0 बढ़ाना रहेगा, 0 बढ़ा दिए। 3 अंक हो गया हमारा इधर, इसके बाद दशमलव लगा दिए। अगर मन चाहे तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। तो हमारा 0.032 राइट ऑप्शन हो गया। पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा है, सी वाला ऑप्शन 0.032 राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब व अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, जिससे और लोग भी देख सकें, हमारे साथ जुड़ सके। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।